खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जज्बे मसीहाई और खिदमत खल्क, ये वो जज्बात हैं जो खुदा हर एक को अता नहीं करता। ये खुदाई नेमतें और रहमतें अल्लाह अपने मखसूस लोगों पर इनाम करता है। ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड पर चंद 100 मीटर्स की मुसाफत पर यह फ़ी सबीलिल्लाह रिहाइश हंजरवार के इलाके में वाक़ है। इस रिहाइश में मस्कीनों को, मुसाफिरों को और गरीबों को मुफ्त रिहाइश के साथ साथ लंगर की सहूलत भी दी जाती है। इन्होंने इसके साथ साथ और कौन सा कारवान जारी रखा हुआ है, यहाँ के रहने वाले लोग इस रिहाइश गाह से किस तरह मुस्तफ़ीज़ होते हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस कारवान के जो सरबराह हैं जिन्होंने ये कारवान अल्लाह के नाम पर फ़ी सबीलिल्लाह जारी किया, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ का खर्चा पानी और यहाँ की इंस्पायरेशन उन्हें कहाँ से मिलती है और किस तरह से वो इस सब को डील करते हैं। हमारे साथ रहिए। हाजी नियामत अली बारा साहब हंजरवाल खोखर बिरादरी से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी, अल्लाह ने इन पर ख़ास इनाम किया कि ये फ़ी सबीलिल्लाह जो रिहाइश है, जो लंगर है, ये उनके सरपरस्त आला है। इनका कहना है कि ये रिहाइश गाह या ये लंगर मेरा नहीं, मुझे अल्लाह का दिया हुआ इनाम है जो मैंने इंसानियत के लिए वक्फ़ कर दिया है। हम इनसे पूछेंगे कि इस ख़ास इंस्पायरेशन के पीछे वजह क्या थी, किस जज्बे के तहत इन्होंने ये काम शुरू किया। नियामत अली बारा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मेहरबानी, अल्लाह तुहानू खुश रखे, तंदुरुस्ती देवे कि ये जेड़ा सन 82 की गल है, इदू अगे 38 साल असी चारा लैके लाहौर जाते सन ते जेड़े वापस आउंदे सन गड्डां लैके, ते ओह प्लेटफार्मां ते ग्राउंडां 'च लोग सुते हुंदे सन। ते साडे ज़हन च आया कि कदी अल्लाह ने काम बनाया ना ते इन्हां लोकां वास्ते असीं रिहाइश फ़ी सबीलिल्लाह बनावांगे, मुसाफरखाना। हौली हौली अल्लाह ने फिर ज़मीन विकी विची सन 82 दे विच, ते ओह को काफ़ी पैसे आ गए। ਉਹਦੇ चों अद्धे पैसे अल्लाह के नाँ दे कर दिते साडे वालिद ने, ते अद्धियां दी ज़मीन लैके ते मकान पा लै। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ, 2 ਅੰਜਰਵਾਲ, 1 ਖਾੜਕ, 1 ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅੱਲਾ 200-250 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ, 1 ਦੇਗੇ 2 ਦੇਗਾ ਨੇ 4 ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਰ 100 ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, 200 भी आ जाए तो अल्लाह पूरा कर देंदा है। अल्लाह की तरफ से खास इनाम है, जो अल्लाह की तरफ से खास इनाम है। लंगर भी वाधू, बिल भी वाधू, हर शय वाधू अल्लाह ने किया है। तो वो अल्लाह ने ही घले ने ना, वो कोई साडे रिश्तेदार नहीं। 25 30 साल 35 ਦੇ 10 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫੀਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਬਿੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਸਤੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੰਜਰਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਨਾਹ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅਜਰ ਦੇਵੇ, ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਵੇ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਰਵੇ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰਵੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਹੀਨਾ ਰਵੇ ਜਾਂ 2 ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਰਵੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ 2 ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਇੰਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਤਬਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। इंदी साहब भी और इमरान साहब भी। आपने सुना, इनका कहना है कि हमारे माशरे का ये अलमिया है, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि लोग टैक्स चोरी करते हैं, इवन लोग प्रॉपर FBR के तहत काम नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपनी ज़मीन में से आधा हिस्सा अल्लाह के नाम पर वक्फ किया।
अच्छा हाजी साहब, कहते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से सुकून मिलता है, दिली सुकून हासिल होता है, खुशी मिलती है आपको, आप इस तरह के जज्बात महसूस? ਸਕੂਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਤੇ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 8 ਬਾਥ ਨੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਬਾਥ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੌਕਰ ਤਜ਼ਾਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ करना है। अच्छा ये देखें जी, बहुत जबर एक और हदीस पे अमल पैरा के ये जो है ना सारे बात साफ करने ने। कई दफ़ा मेरे बच्चे दूसरे लोग हाजी साहब अगे बंदा रखो, मैं आख्या मम्मी तो बंदा ही हाँ, मिसाल है अगे एक हरफ लिखा सामने मुसाफिर खाने कि मिन जानब अल्लाह के नौकर, कि मैं अल्लाह का नौकर हाँ। तो जो अल्लाह के नौकर जो होए फिर अल्लाह के कुत्ते के भी नौकर, खोते के भी नौकर, बंदे के भी नौकर। तो मैं आख्या जे मैं हुण सफाई वास्ते बाथां की सफाई, इन्हां वाशरूमां की सफाई वास्ते या सारी बिल्डिंग की सफाई वास्ते अगर मैं 1-2 बंदे रख लै तो मैं फिर नौकर नहीं रहना अल्लाह का, मैं तो फिर मालकां 'च आ जाना है ना। कि जो मैं सफाई करना मैनू जिहड़ा सुकून मिलता सुआ अल्लाह तो मेरे तो सुआ किसी नहीं पता। मैं जान के उन्हां बात अपना वाशरूमां की सफाई ज़्यादा देर करना मैनू बहुत ही सुकून मिल। इनकी आजिज़ी और सादगी आपने देखी है। अच्छा फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर जब इनाम करता है तो उन्हें पजीराई भी मिलती है। गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने, उससे पहले गवर्नर खालिद रांझा साहब ने इन्हें अवार्ड से नवाजा है और कुछ चौधरी सरवर साहब ने आपसे कुछ बातें की हैं, ज़रा हमें वो बताएं वो क्या बातें थी, क्या कहा उन्होंने आपसे? चौधरी साहब ने सद्या मैनू, बड़े अच्छे आदमी ने, तो उन्हें सद्या, उन्हें है जी तुहाडा मिसाल मेरी अवार्ड तुहानू देना, मैं है जी मेहरबानी तुहाडी, ते ऐ जिहड़ा अवार्ड देन लग्या मैं खुशकिस्मत हाँ कि ये मेरी वारी आई है, खिदमत खल्क दा अवार्ड तुहानू दे रहा, मैं भी खुशकिस्मत हाँ। एक गल करनी है, गुस्सा नहीं करना, मैं जी करो। गवर्नर साहब फरमाउन लगे कि किवें खर्चा चलता है, मैं उन्होंने फिर एक शेर सुनाया, मैं जी गवर्नर साहब कि वो कौन सी जा है जहाँ जलवा मशूक नहीं, अगर शौक ददार है तो नज़र पैदा कर, बंदा नज़र पैदा करे, जरे जरे च राबे, पत्ते पत्ते च राबे। अल्लाह ने खास पजीराई ये अता की कि सिर्फ आपको अवार्ड नहीं दिया बल्कि चौधरी साहब के अल्फाज ये थे कि मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैंने आपको अवार्ड दिया और आपकी एवें ही खालिद रांझे आख्या, एवें ही गवर्नर खालिद ने आख्या कि असी फख्र महसूस करांगे सारी जिंदगी कि खिदमत खल्क दा अवार्ड एक पिंड दे बंदा देहाती धोती बन के आ गया है भाई। वड्डे वड्डे लैंडलॉर्ड, वड्डे वड्डे पेंटां वाले किधर गए, एक देहाती बंदे नूं अवार्ड पे देने आ ते असी इन्ने खुश हाँ कि जिहदा हिसाब ही नहीं। तो अल्लाह ताला वो तो जानवरों तो कम ले लैंदा, साथों लैंदा पिया, देखिए भाई करने वाले सिपर दे बेटे हैं, असी क्यों किसी नूं वल्द बनाइए। ये आपकी आजिज़ी है, आपका बड़ापन है, आपकी सादगी की इंतहा है। अल्लाह ने आपको ये मिराज अता की है, ये कारवान हमेशा चलता रहे इंशाअल्लाह। अहमद फराज साहब ने शायद आपके लिए कहा था कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।